हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो पे। मैं आज आपके सामने BHIC 132 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 को विज़िट नहीं किया है वो तुरंत जाकर पार्ट 1 वीडियो देकर, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि ये आपके 30 जून के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो कवर किए हैं। पार्ट 2 में मैं आप सभी के साथ 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में वो कवर किया हूँ। ठीक है, इसका एक ट्रेंड है, आइए ट्रेंड एनालिसिस को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। जैसे ओरिजिन ऑफ राजपूत्स आप देख सकते हैं, जैसे 4 बार पूछा गया है। देन यू हैव चाचा नामा, पॉलिटिकल मिलिट्री सिस्टम ऑफ राजपूत्स, ऐसे करते करते राष्ट्रकूटास, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तांत्रिज्म, और देखिए कुछ कुछ मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ तो ये पूछे जाने का पूरा पूरा संभावना है। पहले तो ये चोला, ठीक है, चोला डायनेस्टी, इसका पूरा संभावना है। देन यू हैव चाचा नामा, पूछ ही सकता है, राजपूत। देन तांत्रिज्म, ठीक है। मोर और लेस ये जो 11 टॉपिक्स दिया हूँ ना, अगर आपका ये 11 टॉपिक्स पे ही अच्छा कमांड हो जाता है देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। और जिनको इसके बारे में इन डिटेल जानना है वो मेरे साथ 1 घंटे तक अच्छे से बने रहे, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही डिस्कस करूँगा। बाकी 2020 से लेकर 2024 सारा क्वेश्चन इस PDF में दिया हुआ है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, गुप्ता एम्पायर। स्क्रीन बड़े कैसे होते हैं यार, इसको क्या कैसे करते हैं बड़ा, आई मीन ओके। देखिए, डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय समुद्रगुप्त फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो आपको पता है समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त वन के सन थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। हिज मिलिट्री स्किल्स अर्नड हिम द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरी सेना के द्वारा जो बनाया हुआ है उसमें इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, आइए और जानते हैं मेन बॉडीज आपको क्या क्या याद रखना है। नॉर्दर्न इंडिया कैंपेन्स किए थे आर्यवर्त। बिहार, बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में इन्होंने कैप्चर किया था अपना टेरिटरी। ठीक है, और अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो अपना बढ़ाया था, विकसित किया था। देन साउदर्न इंडिया में दक्षिण पथ, चारों दिशा में इन्होंने किया था। याद रखना है कि नॉर्दर्न इंडिया में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, साउदर्न इंडिया में 12 राज्यों को इन्होंने अपने अंदर मिलाया था। ठीक है, हिमालय में अपना जो बॉर्डर है उसको स्ट्रेंथन किए थे। ठीक है, और डिप्लोमेटिक सक्सेस ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमारे जयशंकर जी हैं, काफ़ी बड़े मोटिवेशन है मेरे। तो वैसे डिप्लोमेटिक सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमारा जो देश के इर्द गिर्द जितने भी राज्य हैं उनसे एक अच्छा कनेक्शन, स्मार्ट कनेक्शन बनाए रखना ज़रूरी है, अपने बेनिफिट के लिए भी और अपने राज्य के बेनिफिट के लिए भी। हाईलाइटेड लाइन, समुद्रगुप्त एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कंबाइंड मिलिट्री ब्रिलियंस विद पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, यही तो ज़रूरी है। ठीक है, देन यू हैव समुद्रगुप्त एफर्ट्स मेड द गुप्ता एम्पायर पावरफुल एंड वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लेना है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा फास्ट रखूँगा। ठीक है, आप PDF से आराम से पढ़ सकते हैं। एनालाइज द फैक्टर्स ब्रॉट अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, एक बार आप इस PDF को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, मैं आपको इन शॉर्ट समझा दे रहा हूँ। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का यह मतलब होता है कि कैसे वो एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा, आपस में जो यूनिटी थी वो ब्रेक होने लगी। तो काफ़ी सारे रीज़न थे, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों इसमें आपका मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल हसी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 के रीजन में काफ़ी ज़्यादा गुप्ता एम्पायर विकसित हुआ था। मेन तो चंद्रगुप्त वन ही है। ठीक है, और ये हुन्स के जो अटैक हुए, स्कंदगुप्त ने उसको रेजिस्ट किया, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद जो उनके जो पुस्त हुए वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। वीक इसलिए थे कि लीडरशिप क्वालिटी लैक कर रहे थे। ठीक है, सब ये 2 फैक्टर सबसे आगे आप लिखिएगा, एक हुन्स इन्वेशन, स्कंदगुप्त रेजिस्ट किए, उसके बाद वीक सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्त। ठीक है, उसके बाद ठीक है फ्यूडलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार है, ठीक है, वो पावरफुल होते गए। ठीक है, और सेंटर का जो कंट्रोल है उन पे वो कम होता गया। ठीक है, फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन,
ये जो बाहर जो ट्रेड्स होते थे, ट्रेड्स में काफ़ी कमी दिखने लगी, जिसकी वजह से उनका जो करेंसी का वैल्यू है वो कमने लगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जरूर लिखिए। फर्स्ट हुन्स इन्वेशन, उसके बाद सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्त, फिर फ्यूडलिज्म, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स गेंड पावर ओवर सेंटर, और उसके बाद इकोनॉमिक डिक्लाइन, ट्रेड में कमी दिखने की वजह से उसका करेंसी का वैल्यू कम गया। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास। सी जो रेवेन्यू था, सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर से ही आता था और उस पर वसूले गए टैक्स से आता था। आपको पता है 1/6 भागा, ठीक है, भागा, भोगा, हिरण्या, करा, उपरवार, है ना, ये टैक्स सिस्टम गुप्ता पीरियड में थे। ठीक है, जो फार्मर्स थे वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स भरते थे, जिसको भाग बोलते हैं। अभी हम बोलते हैं ना कि ये हिस्सा उनका है, तो जो हिस्सा है, जो भाग है, वो यहीं से आ रहा है ना। सी अदर टैक्स, भोगा, भोगा मीन्स गिफ्ट, हम लोग भोग अर्पित करते हैं, दैट हिरण्य कैश टैक्स, देन करा जनरल टैक्स। नाउ सी ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड हर्डर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हमें सर्वप्रथम इसमें क्या लिखना है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो लिखना है कि एग्रीकल्चर और लैंड टैक्स था। फिर ये 4 टैक्स को दिमाग में रखना है, भागा, भोगा, हिरण्य, करा। भागा मतलब 1/6, भोगा मतलब गिफ्ट्स, हिरण्य मतलब कैश, करा मतलब जनरल टैक्स। बस इतना आप अगर लिख दिए ना, उसके बाद से कहानी बना दो, दैट्स इट। ठीक है, कहानी बता, और याद कर सकते हो तो लिटरली याद रखो। जब श्रीगुप्त के टाइम में वो ब्रह्मदया देते थे, ब्रह्मदया मतलब कि ब्राह्मण्स को लैंड देते थे ताकि वो एडुकेशनल को विस्तार कर सके। ठीक है, और उसके बाद से ब्राह्मण्स पावरफुल हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यार। अभी आई हैड शॉट वन आई फील वेरी बैड अबाउट इट। सो मैं 2 hours 30 minute प्लस का एक वीडियो शॉट किया था। आई डोंट नो क्या फॉल्ट हो रहा है मेरे एंड से, ठीक है, सिस्टम में, या आप कह लीजिए एडिटिंग में। 15 साढ़े 15 16 GB का वो लॉस हो गया वीडियो। एनीवेज, now you have discussed expansion and consolidation of Gupta Empire with special reference to समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए समुद्रगुप्त, मैंने आगे, अब मैं बता रहा हूँ, हर एक आंसर जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने आगे पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त जो अपना जो टेरिटरी को विकसित किए थे वो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर दक्षिण पथ में 12 साउदर्न किंगडम्स, उसके बाद में जो हिमालय है उस बॉर्डर को स्ट्रेंथन किए थे, फिर डिप्लोमेटिक सक्सेस था। सेम ये जो पार्ट है, ये सेम पार्ट को वी हैव टू राइट इट हेयर। ठीक है, ये वाले पोर्शन में सेम सेम डिट्टो। ठीक है, एवरी आंसर इज रिलेटेड, एवरी सिंगल आंसर, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 ऑफ एवरी सिंगल पेपर इज सेम। ठीक है, एंड द टॉपिक इज ऑल्सो सेम, गुप्ता एम्पायर। नाउ सी डिस्क्राइब द एक्सपेंशन, अगेन सेम आंसर। समुद्रगुप्त में आपको लिख देना है, चंद्रगुप्त में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, विक्रमादित्य। Samudragupta and Chandragupta too were two of the most powerful Gupta rulers. Together, they led to the empire to its territorial and cultural peak. ठीक है, और फिर ऐसे करते करते कंबाइंड रोल गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। व्हाट्स ओवर नसी, समुद्रगुप्त का रोल क्या था, नॉर्दर्न साउदर्न कैंपेन्स में, कहानी एक बार आप पढ़ लिया ना समुद्रगुप्त, उसको याद कर लीजिए क्या किया था। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का रीजन को कॉन्क्वेयर किए थे, 12 किंगडम साउदर्न पार्ट, ठीक है, उसमें कैप्चर किए थे, हिमालय का बॉर्डर को डिफेंसिव पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिए थे। ठीक है, और जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कनेक्शन था उनका वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था, स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो रहे थे। ठीक है, इसीलिए उनका किंगडम बहुत ज़्यादा सॉलिड था और उतना ज़्यादा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको इफेक्ट नहीं किया था। ठीक है, नाउ विल स्टडी चंद्रगुप्त टूज रोल, डिफीटेड वेस्टर्न क्षत्रपस। ठीक है, गुजरात एंड मालवा, आप पार्ट 1 में भी देखोगे, मैं इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हूँ। ठीक है, नाउ यू हैव डिप्लोमेसी एंड मैरिज। यस, ये तो गुप्ता पीरियड का एक नंबर का अच्छा पॉलिसी या खराब पॉलिसी बताइए, बस शादी कर लो यार। ठीक है शादी करके अपना इंटरनेशनल रिलेशन बढ़िया बना लो, है ना। अपना जो फादर, मदर इन लॉ, ससुर जी, है ना, उन सबसे रिलेशन अच्छा बना लो, उनका किंगडम ले लो, क्या घंटा का। चलो ठीक है ठीक है, मेरे को तो काफ़ी सार्कास्टिक लगता है यार। आज के ज़माने में अगर आप ऐसे सोचो तो फिर तो यू आर वन ऑफ द डैश पीपल। ठीक है, पहले तो ये उस टाइम से ही चली आ रही है ये चीज़। ठीक है, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है यार। एक पिता अपना डॉटर देता है यार, है ना, अपना ज़िंदगी भर का पूंजी देता है, आप उससे किस मुंह से भीख मांगते हो यार ये सब चीज़ के लिए। ठीक है, एनीवेज, पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, एक पिता अपना पूरा पूंजी ही तो दे दे रहा है यार उससे, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना भाई।
ये मेरा पर्सनल विचार है। एनीवेज राधे राधे, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल ग्रोथ, ठीक है। पैटर्नाइज्ड कालिदास एंड अदर स्कॉलर्स। हाँ यार, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कालिदास अगेन विद्योत्तमा यार, है ना। एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक महिला का हाथ होता है ना, होता है ना जी, होता है यार। तो आप कालिदास का स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ यार। चलिए नाउ सी, जोक्स पार्ट, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ना, मैं बहुत मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों ना सी। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू का अपना लॉन्ग टर्म ग्लोरिफिकेशन चला, जैसे गुप्ता पीरियड में इनका एक बहुत अच्छा नाम है रहा। नाउ सी, यार ये स्क्रीन क्यों नहीं बड़ा हो रहा है, मेरे को पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, आई डोंट नो। डिस्कस द नेचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे खासियत क्या थी? सेंट्रलाइज्ड पावर था काफ़ी ज़्यादा इसका। सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब कि, और डिसेंट्रलाइज्ड इन प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? मैं ना इसको एकदम ही देखा नहीं था, मैं अपने अंदर से बता रहा था कसम से। वो सेंट्रलाइज इन थ्योरी बट डिसेंट्रलाइज इन प्रैक्टिस। देखो, सेंट्रलाइज इन थ्योरी का यह अर्थ होता है कि एक राजा, एक व्यक्ति, एक विशेष, एक पॉलिसी, लेकिन सबका सुनना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, सारा टेरिटरी का हर एक प्रधान को अपने अंदर समाना है, उनकी बातों को सुनना है। ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइज थ्योरी का यह अर्थ होता है कि मैं सुप्रीम हूँ और मैं अपने पॉलिसीज़ को बताऊँगा। डिसेंट्रलाइज होता है कि मेरे पॉलिसीज़ को वो अपने उधर अमल में लाएंगे। क्या आप मैं समझा पा रहा हूँ? आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सेंट्रल स्टेट, आई मीन वेस्ट बंगाल में तो इसको थोड़ा सा ठीक है, मतलब सही नहीं माना जाएगा, मान भी सकते हैं, पर अगर मैं यूपी की बात करूं, ठीक है, तो दोनों सेम पार्टी है, तो मान के चलिए बीजेपी ने एक पॉलिसी को लोकसभा मतलब कि एक बिल बनाया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश योगी जी अभी उस पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया। अब वो सारे जो राज्य हैं, सॉरी अपने अंदर जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके सारे मजिस्ट्रेट्स को बुलाए, ठीक है, और फिर बताए देखो भाई, आप सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपने अपने जो अधिकारी हैं उनको बुलाए, बताए देखो भाई ऐसे करना है। फिर वो अपने और नीचे, वो अपने और, तो ऐसे करते करते एकदम पॉलिसी सेंटर से एकदम डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में एकदम हर एक, है ना, गांव कस्बे तक पहुंच जाता है, ठीक है। ऑनेस्टी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना, इसीलिए तो, है ना, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट बेकार है। गवर्नमेंट बेकार नहीं होती है यार, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बेकार नहीं है। बेकार है वो व्यक्ति विशेष जो उस काम को ऑनेस्टी से नहीं कर पा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वी कांट कमेंट ऑन द गवर्नमेंट, वी शुड कमेंट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ एनीवन, है ना, बिकॉज काम अगर नहीं हो रहा है तो वो आदमी की गलती है ना, जो उस काम का सुप्रीम ये लिया हुआ है कमांड। आप समझ रहे हो ना चीज़? एनीवेज, ये मेरा पर्सनल मत है, ठीक है। और मैं बीजेपी इसीलिए कहा हूँ क्योंकि मेरे को एट द मोमेंट वो एग्जाम्पल याद आया है, इसलिए मेरा कोई बाइस्ड बन नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को कोई किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एज हमारा गवर्नमेंट अभी उस पर्टिकुलर पार्टी का है, इसीलिए मैं अपना मत रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है नौसी, ठीक है नौसी, आगे बढ़ते हैं। तो ये था, ठीक है, सेंट्रलाइज थ्योरी बट डिसेंट्रलाइज्ड इन प्रैक्टिस। नाउ सी, मोनार्की एंड रॉयल काउंसिल। रॉयल काउंसिल मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, हु एडवाइज पीपल, हु एडवाइज किंग, ठीक है, प्रायोरिटाइज हिम, एंड नाउ मेन डिसीजन इज ऑफ द किंग। नाउ सी, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट, वही मैं कहा भुक्तीस, है ना, भुक्तीस में तोड़े गए थे ना, पढ़े थे ना आप आगे पार्ट 1 में। गवर्न बाई उपरिका एंड विषयपति, ठीक है जी। विलेज लेवल गवर्नेंस, देखिए मैं अभी तुरंत पढ़ा है ना, अभी तुरंत पढ़ा है कि जो गांव के प्रधान हो गए, ठीक है, प्रधान जी हो गए, नाउ यू हैव सचिव जी, ठीक है तो ऐसे ऐसे उप प्रधान वगैरह वगैरह अपना पॉलिसीज़ को ये करते हैं। मिलिट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं कमेंट करूँगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी विथ एलिफेंट्स, ठीक है। हॉर्सेस इन्फेंट्री, ये रहा कैवलरी, है ना, हॉर्सेस पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैवलरी बोलते हैं जी। इन्फेंट्री वो सैनिक जो पैदल आई मीन जो जस्ट पैरों से चलते हैं। जस्टिस बेस्ड ऑन हिंदू लॉ एंड रॉयल कोर्ट्स। हिंदू लॉ इज़ नथिंग बट पॉलिसीज़, ठीक है, जो सबके लिए इक्वल है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है।
हाईलाइटेड लाइन्स, गुप्ता सिस्टम वॉज अ मिक्सचर ऑफ सेंट्रल कंट्रोल एंड लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है। The Gupta administration ensured effective rule over large areas. Its structured organization influenced later Indian kingdoms. It was a model of stable governance during a golden age. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सब एक ही चीज़ है ना। इकोनॉमिक कंट्रोल अंडर द गुप्तास क्या है? इकोनॉमिक कंट्रोल सबसे बड़ा जो, अच्छा ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी भी है, क्या बात है। देखिए मेरा अभी दिमाग में क्या आ रहा है, मैं आंसर एकदम नहीं देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, इकोनॉमी सबसे आगे ही हम पढ़े एग्रीकल्चर, ठीक है, और उसके ऊपर जो भागा भोगा ऊपरी का जो ये सब जो टैक्स लगते थे उससे इनका इकोनॉमी चलता था। एकदम डिट्टो आंसर जो आपने आगे पढ़ा वही यहाँ छाप देना है। क्या करना है? छाप देना है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हंसी याद आ रहा है ना? चलिए और कुछ नहीं। हाँ, और एक चीज़ इसमें ना आर्टिशियंस का भी कंट्रीब्यूशन को आप मद्देनज़र रखिएगा, ठीक है, और ट्रेड को भी रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ ये मेंशन कीजिएगा कि ये इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी था वो एग्रीग्रियन कल्चर की वजह से हुआ था, ठीक है, एंड आर्ट एंड कल्चर की वजह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नो सी टॉपिक नंबर 1 यहाँ क्लोज होता है। क्वेश्चन आप देख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर्स की ओर बढ़ता हूँ। PDF टेलीग्राम पे है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ आप समझ लीजिए। मैं और इस चीज़ को थोड़ा स्मार्टली समझना है, क्या है कि हर एक क्वेश्चन इज इंटर रिलेटेड, तो आपको टॉपिक समझना है बेसिकली, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मेरा जो ऑडियो है वो कैसा है, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा अपना इनोवेटिव दिमाग लगा के मैं एक छोटा मोटा स्टूडियो तैयार किया हूँ अपने घर में। स्टूडियो बस मेरे लैपटॉप से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि मैं इस लैपटॉप को अपने कोई बॉक्स के अंदर घुसाकर उस बॉक्स को पूरा सील कर दिया हूँ, ठीक है। और बस ऐसे ही चल रहा है कुछ नसी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चार्ट्स है, सॉरी। सोशल स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। हर्षास मिलिट्री कैंपेन्स, हर्षा का तो आएगा यार, हर्षवर्धन है, इसका तो आएगा। पुष्यभूति सबका भी आएगा। राइज ऑफ हर्षा, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन रिलीजन इन पोस्ट गुप्ता पीरियड आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, रिलीजन आने का बहुत संभावना है। क्या है ना, मेरा कुछ एनालिसिस है, ठीक है, या सिक्स्थ सेंस है। इट्स डैम एनालिसिस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यस देयर इज़ अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो सी एनालाइज सोशल स्ट्रक्चर। अब देखिए गुप्ता, मैं आगे ही बता देता हूँ, ये ना काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कियल था। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, माइंड से मैं खुद से बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कियल था। जो प्रधान है, प्रधानपति, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इसीलिए क्योंकि वही थे जो जो पैसे कौड़ी कमा के लाते थे, ठीक है। वुमेन का पोजीशन का उतना वैल्यू नहीं था, ठीक है। बस यही। अब आंसर्स पे आते हैं। इंक्रीजिंग कास्ट रिजिडिटी, बिल्कुल। एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस मतलब कि वही ऊंचे जात नीचे जात डैश, ये चीज़ यार अच्छा नहीं लगता है मेरे को, है ना। इंसान है यार। इंसान की खूबसूरती तब पता लगती है ना जब आप यू नो आई मीन यू डोंट टॉक, आई मीन कि यू सिट विद अदर पर्सन, ना उससे आप उससे उसका जात पूछो, ना आप उससे उसका कुछ ऐसी चीज़ पूछो जिससे उसका बैकग्राउंड का पता लगता हो, जस्ट सिंपली आप बात करो, है ना। दिस इज़ वॉट ह्यूमैनिटी इज़। टॉक विद एनी वन विदाउट आस्किंग एनीथिंग अबाउट हिम, ठीक है, अबाउट समथिंग विच इज़ रियली इन कंसर्न। अभी ऐसा है ना कि ये तो स्टिल प्रेवलेंट है, इसको आप कास्ट सिस्टम से आप जोड़ के देखो, चाहे फाइनेंशियली आप वेल फैमिली से हो, तो यू विल नॉट टॉक विद समवन हु इज़ अंडर प्रिविलेज्ड एंड समथिंग, बट दैट्स वेयर हम्बलनेस कम्स इन एंड जेनरसिटी कम्स प्लेस, है ना। जब आप यू नो व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, है ना, हैप्पीनेस कम्स लाइक दिस ओनली, है ना। कोई जजमेंट ना हो, कुछ ना हो, बट मेक श्योर कि उतना भी आप हल्के मत हो जाओ या पानी तरल जैसे मत हो जाओ कि हर दूसरा व्यक्ति आप पे ऊपर से नमक डाल कर, है ना, चल जाए, ठीक है। बी दैट सॉलिड एंड बोल्ड ऑल्सो, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। नो सी बट इस रेस में डोंट इग्नोर योर ब्यूटी। इग्नोर योर ब्यूटी का मतलब आपका जो इनर ब्यूटी है उसको आप कभी भी परहेज होने मत देना। आगे बढ़ते हैं। नो सी
थ्रो लाइट ऑन हर्षास एम्पायर बेस्ड ऑन हिज मिलिट्री कंपेट्स। नो सी, जब गुप्ता पीरियड एंड हुआ ना, उसके बाद से ये छोटे छोटे टुकड़ी में कुछ कुछ राज्य बिखर गए मतलब कि सेंट्रलाइज हो गए, छोटे छोटे में होना ही था। तो उसमें ही आता है ये हर्षवर्धन इमर्ज एज अ पावरफुल रूलर आफ्टर द गुप्तास। ठीक है, हिज कंक्वेस्ट शो द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर एंड चैलेंजेस ही फेस। मगध, बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये सब राज्य इनके कंट्रोल में आया। साउथ इंडिया में गए, लेकिन पुलकेशिन II थे। ठीक है, बाद में चंडेला चालुक्य सब के बारे में आप पढ़ोगे। तो पुलकेशिन II थे, उनसे वो हार गए। फिर नॉर्दर्न इंडिया में वो अपना अच्छा एक कमांड विकसित किए। पंजाब, उत्तर प्रदेश के रीजन को अपना डोमिनेंस में लाए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ अच्छा किए, मतलब बॉर्डर रीजन पे एक अच्छा कंट्रोल आया समुद्रगुप्त के जैसा। उनका एक स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट आर्मी था, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी तगड़ा था, डिप्लोमेसी भी बढ़िया था। तो आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न प्रोविंसेस में इनका एक अच्छा कंट्रोल था, बॉर्डर्स पे अच्छा रिलेशन था। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। जिस पे आप अच्छे से कहानी बना देना। दो इनका जो एम्पायर था वो जोग्राफिकली लिमिटेड था। लिमिटेड का यह अर्थ होता है कि टेरिटरी उतना विकसित नहीं कर पाए पूरा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, बट इनका जो रीजन है सिम्बलाइज्ड द ब्रीफ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। सामाजिक रूप से ये काफ़ी यूनिटी में रहे। ठीक है, पॉलिटिकल रूप से भी आगे बढ़ते। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स। सबसे आगे ब्रह्मदेया, ये सुनते ही ब्रह्मदेया आना चाहिए, श्री गुप्त के टाइम है ना। आपका माइंड ऐसा हो जाना चाहिए ना, आप ये वर्ड पढ़ लिया, आपका आ गया आंसर, बन गया आंसर। मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर एग्जाम क्रैक करना है आपको तो वर्ड देख के आंसर आना चाहिए। लैंड ग्रांट्स ब्रह्मदेया, खत्म। ना लैंड ओनरशिप इन द पोस्ट गुप्त पीरियड। अब ओनरशिप अब देखना पड़ेगा, जमींदार वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि ब्रह्मदेया, लैंड टू ब्राह्मण्स, कहाँ से, श्रीगुप्त से आ रहा था, चले आ रहा था। अब उसी देवदाना, देवदाना मतलब देव मतलब भगवान जी, है ना। दाना, दान, दान बेफिर कि आप दे रहे हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इसको जो ना वो तो सात्विक दान हो गया। राजसिक इसकी आप जब, आई मीन ये हिंदू माइथोलॉजी में कह रहा हूँ, राजसिक इज जब यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, राजसिक। ठीक है, तामसिक तो भाई छोड़ ही दो। राजसिक इज ऑल्सो गुड व्हेन यू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, जस्ट लाइक कि आपका एक बच्चा है बहुत सुंदर, और उसको आपने छोटे से बड़ा किया, पाल पोस के 21, 22 एंड हाफ। उसके बाद आपने सब कुछ एफर्ट लगा दी, सब कुछ। ठीक है, देन एज अ पेरेंट एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो मेरे को देखेगा लाइफ टाइम। इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI आप एक्सपेक्ट करते हो। इसका यह अर्थ तो नहीं है कि आप बाइज्ड हो या आपका एक स्वार्थ, आई मीन इट्स नॉट अ गुड वर्ड, बट ये राजसिकी है। यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। क्या ये खराब चीज़ है? खराब नहीं है। व्हेन यू एक्सपेक्ट इट्स नॉट खराब, बट सात्विक इज समथिंग पर्सोनिफाइड वर्जन कि भाई वो नेक्स्ट लेवल है कि यू डू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, यू केप्ट ऑन, है ना। सो मैं ये समझा रहा था। ठीक है, आप सभी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी 19, 20, 21 ऐसे ही कुछ होगी। आगे बढ़ते हैं। अग्राहरा, अग्राहरा मतलब कि टैक्स फ्री लैंड। ठीक है, नाउ सी, ओनरशिप ट्रांसफर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल राइट्स। ठीक है, रिड्यूस्ड रॉयल रेवेन्यू एंड पावर। अब जब लैंड देते हो, मान के चलिए कि आपके पास लैंड था, उस लैंड पे कोई एग्रीकल्चर हो रहा था तो आपको भागा भूगा ऊपर ही करा मिल रहा था। आप लैंड दे दिए तो अब एग्रीकल्चर का पैसे थोड़ी आपको मिलेंगे, आपका तो उससे तो पूरा हक ही चला गया। ठीक है, तो रेवेन्यू पे काफ़ी इसका एक असर देखने को मिला, और पावर जो था वो रिड्यूस हो गया क्योंकि आपका एसेट कम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स। हो सकता है मैं समझा पाया हूँगा। सी, राइट अ नोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन द पोस्ट गुप्त पीरियड। ठीक है, कास्ट सिस्टम, ये वर्ड ना मैं इसको थोड़ा सा आपको इन प्रोलिफरेशन में इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अरे यार ये सब क्या आने लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे यार तुम एक नंबर के डैश हो क्या? एनीवेज, आई मीन एक नंबर का डैश है यार ये। चलिए, तेज़ी से बढ़ना या फैलना। ठीक है, प्रोलिफरेट, बहुत इंटेंस। ठीक है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर एकदम वही दिया है।
न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिर 3 से 4, सॉरी 3 से 9, 9 से है ना 81, लाइक दिस करके ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का प्लोरीफिलेशन, जैसे कि आपने ये बताया अपने फैमिली मेम्बर को या आपके क्लोज फ्रेंड को, मैं कोई अनसेंड टैब ना खोल लूँ, ठीक है, फिर सब प्राइवेसी का तो धज्जिया उड़ गया है मेरा वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ ना कुछ तो लीक हो ही जाएगा, 100%। मैं काफ़ी कॉशियस हूँ इस चीज़ के बारे में, कुछ लीक नहीं होना चाहिए भाई कहीं से भी, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, प्रोलिफरेशन, कुछ तो कह रहा था, कुछ तो आप अपने फ्रेंड को कुछ भी इन्फो बताते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई इंसिडेंट बताया या आपने कोई इंस्टेंस कुछ भी शेयर किया, नो यू फील दैट शी और ही माइट बी योर ओनली फ्रेंड, कि आपका सीक्रेट उन तक ही रहेगा। नो यार, प्रोलिफरेट इतने तेज़ी से होता है ना, इतने तेज़ी से, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। तो वहाँ से नाउ इट गेट्स शेयर्ड। अभी आपके बेस्ट फ्रेंड का भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, अंडरस्टूड ना, उसका भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना, इनडायरेक्टली वो चीज़ पहुँच जाएगा कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं तक, ठीक है ना। यू थिंक दैट यू प्लेड अ सेफ गेम, एट द एंड कि विद इन 2 or 3 hours और 24 hours और 2 to 3 days और 2 to 3 months और एन ईयर्स कभी ना कभी वो बात पहुँच जाएगी, दैट्स इट। यू थिंक यू आर सेफ, नो यू आर नॉट। एनीवेज, सो अगेन कीपिंग इट टू आवर सेल्फ इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो ये है प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो जाति प्रथा का जो जो था काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हुआ, ठीक है। ब्राह्मण्स री इन्फोर्स सुप्रेमेसी, ठीक है, फिर से ब्राह्मण्स अपना दिखाए, हम लोग दबदबा दिखाए, हाँ भाई मैं ब्राह्मण हूँ, यस यार, आई मीन क्या घंटा यार, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है ना। न्यू आर्टिशंस एंड पीजेंट कास्ट इमर्ज, बिल्कुल ये जो निम्न वर्गीय, अब निम्न वर्गीय इसलिए क्योंकि आगे जो है ना आपके कार्य से आपका पहचान होता था, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे कि कोई बार्बर है तो नाई वाला कोई कास्ट है, ठीक है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, आई मीन समझ रहा हो ना। मसी टेक्स्ट कोडिफाइड अनटचेबिलिटी, रीजनल डिफरेंसेस इन कास्ट स्ट्रक्चर, तो घूम फिर कर यही आया कि कास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाँ पावर का जो हायरकी है उसमें उसको डिफरेंसेस देखने को मिले, विच वॉज नॉट गुड। वो डिसयूनिटी, डिसहारमनी, डिसइंटीग्रेशन इन द सोसाइटी लाया, ठीक है, जिसकी वजह से जो सोशल एक्सेप्टेंस था वो घटा, ठीक है। पावर्ड, फिर पावरफुल व्यक्ति के पास ज़्यादा पावर आया, निम्न वर्गीय सोसाइटी और भी ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ने में टूटने लगे, ठीक है। Now see, this period institutionalized caste hierarchy influencing the Indian social system for centuries. अभी भी है ना, अभी भी, यानी बस अभी तो अच्छा हो गया ये, इसको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। SC ST OBC फ्रॉम स्ट्रेट स्कूल डेज काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप एंड ऑल सब बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन अब जनरल ओप्रेस हो गए हैं यार। एनीवेज, ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, यस अलवर्स एंड नायनार्स, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं अलवर्स एंड नायनार्स को, ठीक है। आइए, हैज़ अ सिंपल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द अलवर्स एंड नायनार्स इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। अलवर्स जो है ना डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड नायनार्स द डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। तो अलवर्स का क्या मतलब होता है, अलवर मतलब वन हु इज इमर्स्ड मतलब कि डिवोटेड है ना, एकदम एकदम समा जाना, सरेंडर हो जाना, है ना। जैसे कि अपना भागवत गीता में भी है, ठीक है, 18 अध्याय का 67-66 श्लोक की, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा सरेंडरेंस उसमें दिखाना अपने ईश्वर में, तो वो है, ठीक है। नाउ 12 अलवर्स हुए थे। देन यू हैव नायनार शैविज्म, यहाँ से अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। शिव जी पे कंप्लीट डिवोशन, अपोज्ड, यहाँ टॉलरेटेड नहीं, अपोज्ड, व्हेन यू आर कंप्लीटली डिवोटेड यू अपोज समथिंग, ठीक है। एम्फोसाइज्ड लव, सेक्रीफाइस, सर्विस टू गॉड, यस शिव जी तो शिव जी है। 63 नायनर्स, तो इसमें आपको याद रखना है कि 12 अलवर्स 63 नायनर्स थे। अलवर्स में विष्णु डिवोटीज, नायनर्स में शिव डिवोटीज, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, वर भी, ठीक है। तो भक्ति में ये था, यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज का भी प्रेवलेंट थे, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय वुमेन्स एंड लोअर कास्ट, यस एग्जैक्टली। promoted emotional connection with God over rituals, exactly. Now in 24 hours there is a place where you find yourself alone, that's where this religions comes into place, where you find a divine connection with your God, ठीक है। that's it, ठीक है। Now so भक्ति movement sowed seeds of social reform, religions, tolerance in India, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नाउ यू हैव डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, ठीक है, कालिदास, ठीक है, शकुंतला, मेघदूत, फिर ये अभिज्ञानम शकुंतलम था, ये क्या ये लोग लिखता है यार, आई मीन इसको मैं सुधार नहीं सकता हूँ क्या, इनकी लिख तो नहीं पा रहा हूँ, ये अभिज्ञानम था, ठीक है, इसको थोड़ा प्लीज़ प्लीज़ अभिज्ञानम लिख देना, ठीक है, आई कैन राइट, मैं कुछ ना टिपूंगा नहीं, फिर ना कुछ तो हो ही जाएगा यहाँ पे, आई कैन राइट, लेट मी ट्राई अगेन, शाबाश, ये मैं क्या लिख दिया यार, ये मैं क्या लिख दिया मैं, भाई ये ए है, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गया ना, अभिज्ञानम शकुंतलम, समझ में आ रहा है ना, छोड़ेगा नहीं मैं, आगे बढ़ते हैं, नसी, विशाखादत्ता, मुद्रा रक्षक, ठीक है, ये याद रखना है, डेवलपमेंट लिटरेचर गुप्ता पीरियड काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कालिदास का तो 10-15 याद करके चल जाना, आई मीन 5 तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है, नसी, टेक्निकल टेक्स्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, ऑफ कोर्स, सरस्वती जी को आप कैसे भूल सकते हैं क्या, है ना, रिलीजियस एंड सेक्युलर थीम्स, कोर्ट कल्चर फोस्टर्ड, क्रिएटिविटी फोस्टर्ड, मतलब कि एनहांस हुआ, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर तक है। गुप्त लिटरेचर सेट हाई क्लासिकल स्टैंडर्ड्स एंड रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू रीड पीडीएफ, आगे बढ़ते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं याद कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों एकदम याद हो जा रहा है, किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर गुप्ता रूल, गुप्त, अब देखिए व्हेन यू रीड यू शुड हैव समथिंग प्रिपेयर्ड इन योर माइंड इंस्टेंटली, ठीक है, मतलब कि ऐसा मेरे को हो जाता है, आपको होता है क्या, कमेंट कीजिएगा। गुप्ता किंग फॉलोड अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्कियल सिस्टम supported by advisory council for administration body, king's supreme rule divine legitimacy, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन यू की मिनिस्टर्स, आप इस पर लिख सकते हैं कि लोकल पंचायत वर ऑल्सो फॉर्म्ड, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता था, ठीक है, पॉलिसीज वेर इम्प्लीमेंटेड लाइक दिस, ठीक है, की मिनिस्टर्स, महादंडनायका, संधि विग्रहिका, ठीक है, फिर कुमार अमत्यास, अमत्यास मतलब सुने हो ना वहाँ पे तानाजी में, ए अमत्या, ठीक है, तो वही, और भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, कोई फाइनेंशियल वो रखता था, कोई सेनापति होता था, कोई मिनिस्टर्स होता था, कोई काउंसिल कुछ होता था, ठीक है, कोई डिफेंस का सेक्टर संभालता था, तो ऐसे करते करते सेनानी, सेनापति, अमात्य, ऐसे कर ट्रेजरी संभालने, तो ऐसे होते थे। अब बैलेंस सिस्टम ऑफ किनशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प सस्टेन गुप्ता गवर्नेंस, तो ऐसे करके भाई पॉपअप मत हो जाना। अच्छा, नसी, किंग एंड काउंसिल मिनिस्टर्स हो गया, अरे मेरा एक स्तर का मैसेज था, ठीक है, वही, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, यार ये पॉपअप नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ना, इकोनॉमिक फिर एग्रीगियन, पता बताया ना, स्टार्ट एकदम दिमाग में रहना चाहिए, भागा भोगा उपरिका, ठीक है, भागा 1/6 भोगा जो आपको देना पड़ता है, ठीक है ना, परिका, ठीक है, तो यहाँ ये पूरा पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम पूरा लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, फिर फ़ोन आ रहा है यार किसी का, लेट मी टेक दिस फोन, ओके, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার অমরেশ বলছি, চিনতে পারলেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, নমস্কার স্যার, হ্যাঁ স্যার খুব ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? অনেক দিন পর স্যার নাম্বার আমি খুঁজে পেলাম, হ্যাঁ স্যার, সুজয়কে চিনেন স্যার? সুজয় সরকার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়তো পড়তো, ও রবীন্দ্র ওই ইউনিভার্সিটিতে ওই কলকাতাতে গিয়ে মিউজিক ইয়ে করতেছে, হ্যাঁ সুজয় স্যার, ওরতে ওভারব্রিজের নিচে স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আমি তো এই রাধাবাড়ি বলতে, হ্যাঁ 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 স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ওখানে মানে
প্লিজ গিভ মি 1 মিনিট। স্যার ওখানে বাবা বাবা কাজ করেন তো মাদারে আছে, এই ফুলবাড়ি থেকে 5 কিলোমিটার দূর। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অনেক, হ্যাঁ ভালো আছে স্যার। আপনি তো ওখানে চাকরি করেন, কোথায় স্যার আপনি আগে করতে? আচ্ছা, আপনি তো পুলিশে ইয়ে পেয়েছিলেন না? আচ্ছা আচ্ছা, ইয়ে আপনার ব্যাটালিয়নে? ও দার্জিলিং। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার, একদম ভালো আছে। গান তো স্যার আপাতত তো হচ্ছে না, বাট আপনাকে জাস্ট ইয়ে করলাম। আসবো একদিন স্যার আপনার ওখানে, যদি আপনি ফ্রি থাকেন। হ্যাঁ অবশ্যই স্যার। আপনি কোথায় থাকেন? অবশ্যই। হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, সবাই ভালো আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, না স্যার এরকম। আচ্ছা আচ্ছা, না আদিত্য আদিত্য করতো, আদিত্য চিনেন তো আদিত্য? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ও ক্লাস করতো, ওর এখনো ইয়ে আছে। ও কলকাতাতে ইয়ে করছে, ব্যাচেলার্স ডিগ্রি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ বোন আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ সবাই প্রায় প্রায় কলকাতা চলে গেছে, সবাই প্রায় প্রায়। হুম হুম। আচ্ছা, সাইলুর ও তো বর্ধমান মেডিকেলে আছে, মেডিকেল কলেজ। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ 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 স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার অবশ্যই। অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। তানিশ তানিশ পল, ওই যে মুদিখানা দোকান আছে না একটা। হ্যাঁ, ও খুব ভালো পরিচয় আছে তো। হুম হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। স্যার, আপনি তো খুব ভালো জায়গায় আছেন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই অবশ্যই স্যার। এখন আপনি কোথায় আছেন, ডিউটিতে? ও আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, চলুন। হ্যাঁ স্যার, একবার অবশ্যই স্যার। স্যার আপনি মানে আমি যদি ওদিকে যাই তো আপনি তো ওই পুলিশ কমিশনারেট ওখানেই থাকবেন তাই তো? ডিউটি টাইমে তো। অবশ্যই অবশ্যই। অবশ্যই অবশ্যই স্যার, অবশ্যই অবশ্যই। হুম 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 হুম। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো খুব ভালো স্যার। স্যার আপনার সাথে কথা বলবো আসে। ঠিক আছে স্যার। অবশ্যই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু তো করছি স্যার, এসে আপনার সাথে ভালোভাবে গল্প করবো স্যার। ঠিক আছে স্যার। অবশ্যই স্যার, অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। 100% স্যার। হ্যাঁ, অবশ্যই স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোথায় স্যার? হুম হুম হুম। আচ্ছা আচ্ছা। কী নাম হলো যেখানে করাচ্ছেন স্টুডেন্টের?
अच्छा 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 अच्छा। হ্যাঁ 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 স্যার, অবশ্যই অবশ্যই স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার প্রণাম রাখবেন স্যার। হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আমার বোন তো এখন ক্লাস 10-এ আছে স্যার। না দার্জিলিংয়ে তো না, শিলিগুড়িতে একটা স্কুলে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারলাম। ওখানে না শিলিগুড়ি একটা স্কুলে আছে স্যার, ইংলিশ মিডিয়াম। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। ये না ট্রাস্টে স্কুল আছে স্যার। মানে কি প্রাইভেট আর ট্রাস্ট দুটোই মিলে চলছে। হ্যাঁ স্যার। আরিয়া নিকেতন হসপিটাল আছে না? হ্যাঁ তার পাশে স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে স্যার। অবশ্যই অবশ্যই স্যার। ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ স্যার। देखो यार, I mean, I'll not, I mean, I don't know I will edit or not edit because it takes nearly uh, 2 hours and 30 minutes of video. I was doing my editing portion, ठीक है, of all photos वगैरह वगैरह. It just went so bad. It crashed in a so, you know, in a so dash manner कि मैं तुमको बता नहीं सकता. ठीक है, I felt very bad. So I will not go in putting some photos and all and all. ये पोर्शन जो मेरी बातों का था ये यही ऐसे ही रहेगा. मैं कुछ नहीं हाइड करना चाहता, नथिंग. I will just upload because day is very near. So kindly ignore my 10 minutes of talking to my one of the greatest teacher of all times. Uh, and this portion would be my gratification towards Sanjay sir. He was one of the very talented, extraordinary, humble person of all times. He was my tabla teacher at Darjeeling Public School, and I pay my obeisances to him. ठीक है, तो ये complete surrenderance to him. Is one of the most humble and honest and down to earth, most honest person, है ना, most ethical. So yes, आइए आगे बढ़ते हैं. Most talented. आगे बढ़ते रहो सी. रिलीजन इन द पोस्ट गुप्त पीरियड. अब पोस्ट गुप्त पीरियड में रिलीजन, फिर अब आपको अभी रिलेट करना है ये चीज़ से, अलवर्स एंड नयनार से, ठीक है ना. शैविज्म, विष्णुइज्म, शैविज्म, ठीक है. तो फिर है ना भक्ति वहाँ पे, फिर याद रखना, फिर बुद्धिज्म का महायाना और फिर हिनायाना, ठीक है. व्रजा, ये वज्रयाना, फिर जैनिज्म रिमेन लोकलाइज्ड. फिर आपको याद रखना है कि जो ये सबको टॉलरेट किया गया था, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को टॉलरेट किया गया था, हिंदुइज़्म उस टाइम अपने पीक पे था. आप इस पे काफ़ी ये शैविज़्म विष्णुइज़्म के बारे में ज़रूर लिखिएगा, वो अलवर्स वाले पार्ट से, ठीक है ना. एमर्जेंस ऑफ पुरानिक हिंदुइज़्म, ठीक है. मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम वैदिक sacrificial rituals to temple worship and devotionalism. ये थोड़ा एक बार आप देख लेना, ठीक है. इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिलेटेड, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ. राइज ऑफ कन्नौज, कन्नौज वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है. समझ रहे हो, कानपुर वाला जो, आप एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है. आई मीन ठीक है, देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है. ये जो त्रिपेटाइट स्ट्रगल हुआ अपना एंशिएंट से मेडाइवल का जो एंट्री यहाँ से ना स्टार्ट होता है, ये रहा गुज्जारा, प्रतिहारस, पालाश, राष्ट्रकूटास. ये तीनों का था धर्म संकट, मतलब कि ये अपना लड़ना है और एक पोर्शन लेना है, ताकि एकदम जो सेंट्रल हाई कमांड ऑफ नॉर्थ इंडिया वही तो था. हर्षस कैपिटल हर्षवर्धना, ये जब अपना टूट कर गुप्ता, फिर जब टूट कर ये बना, तो हर्षवर्धना का भाई, इसमें फिर ह्यूम सियांग आए थे अपना डालने के लिए प्रवचन, ठीक है. ये लोग बहुत सही इंसान है यार, फाहिन, ह्यूम सियांग, ये सब जो आए बहुत बहुत सही, ठीक है. राइज ऑफ हर्षा. Harsha rose after political instability in the North India following the fall of Gupta's and Mokhari rule, from Pushya Bhuti dynasty of Thanesar. ये एक बार आप देख लेना, ठीक है.
मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुप्ता एम्पायर का डिक्लिनेशन कैसे हुआ? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों पे पार्ट आता है, ये मैं आगे भी कवर करा हूँ। एक तो हुन्स इन्वेशन हुआ, स्कंदगुप्त उसको रेजिस्ट किए, ठीक है। स्कंदगुप्त का फिर जो सक्सेसर है वो काफ़ी वीक निकल गया। टेरिटोरियल क्या नाम है, जो इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जो किंगडम्स है वो सेंट्रलाइज्ड टुकड़ों में टूटने लगे, ठीक है। ट्रेड जो है उसमें थोड़ा लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो लैंड ग्रांट्स हम लोग जो डोनेशंस काफ़ी ज़्यादा जो ब्रह्मदया ये वगैरह दे रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा रेवेन्यू में लॉस देखने को मिला, ठीक है ना। एंड बस ये आपको मैं समझा दिया हूँगा, ठीक है, मोटा मोटी। तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 थोड़ा समाप्त करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई नीड अ ब्रेक, ठीक है। एंड आई विल अपलोड दिस, पार्ट 3 आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं।